होली की शुरुआत हो चुकी है। हैप्पी होली। हैप्पी होली। जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब लोग होली की मस्ती में खूब झूम रहे होंगे और मस्ती में अपनी होली को एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज है होली का दिन और आज मैं कर रही हूँ इस व्लॉग की शुरुआत। तो हमारे वहाँ बनती है आज कटहल की सब्ज़ी, तो बस मैं उसकी तैयारी भी लगी हूँ दोस्तों। मसाला यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया है क्योंकि आज मुझे बहुत काम करने हैं। कल जितने सारे मैंने स्नैक्स बनाए थे वो सारे अब उनकी प्लेटिंग करने का टाइम आ गया है, तो मैं बस अभी वही कर रही हूँ। सारे बोल में जितने भी मैंने आइटम्स बनाए थे कल, चिप्स, पापड़, गुजिया, दही बड़े, जो भी चीज़ें आपके घर में बनती हैं वो सब हम लोग इस तरीके से रेडी करके रखते हैं टेबल पे, क्योंकि अगर कोई गेस्ट आए तो उसको वहीं से निकाल के वहीं से सर्व करके हम देते हैं। तो ये हमारे रिचुअल हैं नॉर्थ इंडिया के। हम यूपी से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें ऐसे ही रेडी की जाती हैं होली के दिन। तो ये होगी जी मेरी कुछ आइटम्स की प्लेट्स रेडी। और यहाँ पे पाकी के पापा और पाकी रंग खेलने में एकदम जुट चुके हैं। ये लोग बाल्टी में कलर वलर घोल लिया इन लोगों ने, और नीचे जितने भी बच्चे या जो लोग जा रहे हैं सबके ऊपर ये लोग यहीं से रंग डालना स्टार्ट कर दिया इन लोगों ने। तो हमारा भी प्रोग्राम है सोसाइटी में, जो फंक्शन है हम उसमें जाएंगे नीचे अभी। लेकिन देखिए घर पे होली स्टार्ट हो गई है और मैंने भी गुलाल इन लोगों ने मुझे भी लगा दिया। और इसके बाद मैंने कहा चलो बस कान्हा जी से भी होली खेल लेती हूँ, तो मैंने कान्हा जी को भी लगा दिया यहाँ पे गुलाल। कन्हैया जी को विश किया मैंने होली, और उसके बाद हो गई हमारी यहाँ पे होली की शुरुआत। तो चलिए इसके बाद तो काम ही काम रहते हैं आज के दिन। बच्चे अपनी मस्ती में रहते हैं, लेकिन हम लेडीज़ लोग का आधा टाइम तो होली का किचन में ही बीतता है। बाकी यहाँ बालकनी से ही इंजॉय कर रही है होली को। सबके जितने भी नीचे लोग जा रहे हैं सब पे कलर डाल रही है, उसको यहीं से मज़ा आ रहा है। तो ऑलमोस्ट सबके घर का जो एक इस समय का जो सीन होता है ना, वो लगभग यही होता है शुरुआत में, सुबह के टाइम जो होली का टाइम होता है। तो यहाँ भी वही चल रहा है फ्रेंड्स। और अब देखिए यहाँ पे हम लोग आपस में ही इंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, और होली विश कर रहे हैं एक दूसरे को। तो चलिए दोस्तों वापस से आ जाते हैं अपने किचन में और स्टार्ट कर देते हैं बाकी का बचा हुआ काम, क्योंकि सारा काम फिनिश करने के बाद मुझे लंच भी रेडी करना है। लंच वंच बना के मैं बिल्कुल इत्मीनान से नीचे जाऊँगी। और मैंने कल के व्लॉग में आपको बताया था कि मैंने गुजिया अभी तक नहीं बनाई है, तो सुबह हो गई है और मैंने कहा सबसे पहले गुजिया बनाने का काम यहाँ पे फिनिश कर लेती हूँ। बाकी सारे आइटम्स तो बन चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने मावा रेडी किया ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के। उसके बाद मैं यहाँ पे गूंद रही हूँ गुजिया के लिए मैदा। तो मैदा में वही सेम प्रोसेस है, गर्म पानी से गूंदती हूँ, मोयन डालती हूँ इसमें और कुछ भी नहीं पड़ता है। आप चाहें तो ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, बट उससे गुजिया उतनी खस्ती नहीं बनती। तो बस मैं लग गई फटाफट गुजिया बनाने में, क्योंकि ये मेन आइटम होता है होली का हमारे वहाँ। और अगर यही नहीं बना तो बिना गुजिया के होली कैसी। तो कोई नहीं, थोड़ा थक रही हूँ बट चलेगा, अभी तो दिन की शुरुआत हुई है, अभी तो एनर्जी है बॉडी में, बना सकते हैं। तो बस मैं फटाफट से लग गई यहाँ पे गुजिया बनाने के लिए। गुजिया का बनाने का जो प्रोसेस है ऑलरेडी मैं एक बार शेयर कर चुकी हूँ होली के ब्लॉग में लास्ट टू लास्ट ईयर। तो यहाँ पे मैं पूरी जो मेथड है वो नहीं दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि एक ही चीज़ को बार बार बताने का कोई मतलब नहीं बनता है ना फ्रेंड्स। और गुजिया बनानी तो आई थिंक सबको ही आती है। तो वही प्रोसेस है। यहाँ पे मेरे पास गुजिया का कटर है बट वो मिल नहीं रहा था कहाँ है, तो मैंने इस तरीके से चाकू से कट कर करके प्लेन इस तरीके से गुजिया रेडी कर ली है अपनी। तो गुजिया ना बनती सबके वहाँ है फ्रेंड्स। ये चीज़ तो मैंने बचपन से देखा है कि हर घर में गुजिया बनती है हमारे नॉर्थ में, बट टेस्ट ना बिल्कुल अलग होता है। आप जितने भी घरों में गुजिया खाओगे सबके घर का टेस्ट अलग होता है। और मुझे मेरे घर की ही गुजिया पसंद आती है खाने में। जैसे मेरी मम्मी बनाती थी बिल्कुल मैं वही मेथड यहाँ पे अप्लाई करती हूँ, वैसे ही ट्राई करती हूँ बनाने की। तो अच्छी तो बनती है, बिल्कुल मम्मी जैसा स्वाद तो नहीं आता है, लेकिन हाँ अच्छी बनती है। मुझे अपने हाथ की गुजिया ही अच्छी लगती है। ऑलमोस्ट सबको अपने हाथ की ही अच्छी लगती है। तो बस चलिए अब इसको मैं फ्राई कर ले रही हूँ फटाफट से। क्वांटिटी यहाँ ज़्यादा नहीं बना रही हूँ गुजिया की, क्योंकि हस्बैंड को है डायबिटीज़, वो बहुत कम खाते हैं मीठा। पाकी को गुजिया पसंद है बट वो भी बहुत लिमिटेड खाती है। तो एक होता है ना कि गुजिया बननी चाहिए, तो उस हिसाब से मैं ज़्यादा गुजिया नहीं बनाई है, बट हाँ बना ली है थोड़ी, जो कम से कम 3 से 4 दिन होली के बाद चल सकती। क्योंकि ये सारी चीज़ें ना आप होली के 3-4 दिन के बाद खाओ तो और मज़ा आता है खाने में और टेस्ट मिलता है इनका। तो उस हिसाब से मैंने थोड़ी गुजिया यहाँ पे बना ली है। तो गुजिया हो गई फ्राई। इसके बाद मेरा एक लास्ट आइटम बचता है होली का, वो है नमकीन बनाना। तो मैं घर पे इस बार नमकीन बना रही हूँ। मैंने चूड़ा भून के रख लिया है, यानी जिसको हम यहाँ पे पोहा बोलते हैं महाराष्ट्र में। उसके बाद मैं मुरमुरे लेके आई, ये जो लाई है हमारे वहाँ इसको लाई बोलते हैं, यहाँ महाराष्ट्र में इसको मुरमुरा बोलते हैं।
मुरमुरा भी भून के रेडी कर लिया और यहाँ पे मैंने सींगदाना यानी कि मूंगफली के दाने भी भून करके इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है एकदम। और एक चीज़ और, इन सब चीज़ों को ना भूनते समय गैस बिल्कुल धीमा रखिए, तो ही ये अच्छे से कुक होकर एकदम कुरकुरे बनते हैं। तो इधर मेरी गुजिया सारी हो गई थी फ्राई। उसके बाद मैंने इनको एक डब्बे में भर करके बंद करके रख दिया एक साइड। और अब मेरा काम था ये जो नमकीन मैं रेडी करने जा रही हूँ इसको फटाफट से कंप्लीट करना, क्योंकि इसके बाद मुझे खाना रेडी करना था। तो नमकीन देखिए यहाँ इसमें चूड़ा है यानी कि पोहा है, मुरमुरे यानी लैया है, लाई जिसको बोलते हैं, और सींगदाना यानी कि मूंगफली है। तो इन तीनों चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी कुछ ऊपर से ऐसी चीज़ें जिससे टेस्ट बढ़ेगा नमकीन का। तो यहाँ पे एक चना जोर गरम करके ये चना आता है। उसके बाद मैंने इसमें जो मैंने कल नमक पारे बनाए थे वो ऐड किए, और काजू मैंने फ्राई करके ऐड किया, चाट मसाला ऐड किया, अमचूर पाउडर ऐड किया और लाल मिर्ची और सॉल्ट ऐड करके इसको मिक्स करके रख दिया था। तो फ्रेंड्स ये देखिए मैंने बनाई है कटहल की आज सब्जी, बहुत यम्मी बनी थी ये। उसके बाद हम लोग फटाफट से उतर गए नीचे सोसाइटी में होली खेलने के लिए। वहाँ पूरी हुड़दंग मची हुई थी, उधम मची हुई थी, सारे बच्चे लगे पड़े थे एक दूसरे को रंग लगाने में और होली की मस्ती चल रही थी। और सोसाइटी में ना स्नैक्स भी मिल रहे थे, समोसे जलेबी और भांग वांग का भी प्रोग्राम था, पूरा इंतज़ाम कर रखा था सोसाइटी वालों ने। तो जिसको भूख लग रही थी, रंग खेलते खेलते थक गए हों, तो आप बीच में आके स्नैक्स ले सकते हैं, कुछ खा सकते हैं। तो ये सब सोसाइटी का अरेंजमेंट रहता ही है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी फ़ोटोज़ खिंचवाई, मैं अपनी फ्रेंड की सोसाइटी में भी गई थी। और उसके बाद वहाँ से जब लौट रहे थे ना हम लोग, तो हमारे बाहर एक मतलब मॉल है, उसके बाहर ही हम बैठ गए जाके। और गर्मी का दिन था तो हमारा मन हुआ कि आइसक्रीम खाते हैं, और हमारी हालत ऐसी हो रही थी जैसे हमारा घर द्वार ही नहीं है और हम सड़क पे बैठे हुए हों। तो ऑलमोस्ट उस दिन सबकी यही हालत होती है, तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वरना रूटीन डेली के दिनों में ऐसे तो हम घर से बाहर कभी निकल भी नहीं सकते। तो चलिए ये हो गया आज हमारा होली यानी रंगों का त्यौहार यहाँ पे ख़त्म। हम वापस आ गए घर में। जो जो चीज़ें मैंने बनाई थी वो सारी चीज़ें मैंने टेबल पे लगा दी। और अब हस्बैंड को लग रही थी भूख, क्योंकि पाखी और बाकी के पापा आते ही नहाने चले गए। तो उन्होंने बोला कि मुझे खाना दो जल्दी से, तो मैं उनके लिए यहाँ पे पूड़ियाँ तल रही हूँ। हस्बैंड को भूख लग तो गई थी बहुत तेज़, बट फिर उन्होंने बोला अच्छा रुक जाओ एक साथ ही खाते हैं। तो पूड़ियाँ मैंने एक साथ क्या किया, तल लिया और तल करके उनको अलग करके रख लिया। तो बस आज के दिन हमारे वहाँ कटहल की सब्ज़ी ज़रूर बनती है और कच्चा खाना यानी कि पूड़ी बनती है, रोटी वोटी नहीं बनाते हैं हम लोग। तो मैंने सारे बर्तन खाली कर लिए और उसके बाद पूड़ियों को कैस्ट्रोल में डाल दिया। कटहल की सब्ज़ी जो मैंने बना के रखी थी वो सब मैंने कुकर से दूसरे बोल में ऐसे खाली कर लिया। तो यानी कि एक तरीके से मुझे अब किचन भी क्लीन करना था, क्योंकि होली के दिन घर बहुत गंदा हो जाता है। तो मैं सुबह आज मैंने सिर्फ झाड़ू लगाया था, बाकी कुछ नहीं किया था घर में, क्योंकि मुझे पता था कि गंदगी होने वाली है कलर वलर से। तो फाइनली सब कुछ एक साथ ही करूँगी, सारा जो होली का प्रोग्राम है वो ख़त्म होने के बाद। तो जो भी खाना था मैंने यहाँ पे खाली कर दिया दूसरे बर्तनों में, और किचन को मैंने क्लीन करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि ये लोग नहा रहे थे। अब इसके बाद मैं अपना सारा काम फ्रेंड्स यहाँ पे फिनिश करने के बाद ही नहाने जाऊँगी। मैं अगर आपको अपना फेस दिखाती ना इस समय, तो बहुत ही अजीब और फ़नी सी लग रही हूँ, क्योंकि पूरा कलर लगा हुआ है और उसी हालत में मैं सफाई में लगी थी, क्योंकि इसके पहले मैं नहीं नहा सकती थी बिना क्लीनिंग किए। तो बस यहाँ पे किचन का सारा काम ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद मैं जाऊँगी नहाने। होली के दिन ऐसा लगता है ना कि बस मस्ती मस्ती का दिन होता है। ये भाई ये बच्चों और जो घर के जेंट्स होते हैं ना उनके लिए होता है। हमारा तो बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, क्योंकि आप तो रंग खेल के आते हो, आपने कपड़े उतार दिए, उनको वॉश करना, उनको क्लीन करना, घर में इतनी गंदगी हो जाती है ना अबीर गुलाल और रंगों से, उन सबको साफ़ करना, घर की बेडशीट चेंज करना, मतलब उसके अलावा आपका जो रूटीन का घर का क्लीनिंग का काम है वो करना। तो मतलब बहुत काम हो जाते हैं होली के दिन। प्लस जो आइटम्स बनते हैं होली में खाने के वो सब तो अलग ही, आप उसकी बात ही छोड़ दो, तो 10 दिन से ही उसकी तैयारी चल रही होती है। तो किचन मैंने यहाँ पे क्लीन कर लिया है फ्रेंड्स, और अब मैं यहाँ पे धो रही हूँ बर्तन। तो मेरा यही प्रोग्राम है कि मैं सारा काम, भले ही मैं थक रही थी, मैंने कहा सब कुछ ख़त्म करने के बाद मैं वॉशरूम में जाऊँगी, नहाऊँगी, और उसके बाद खाना खा के मैं एकदम सोने वाली हूँ बेहोश होके। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो होली के कपड़े थे वो मैंने धुल के रख दिए यहाँ पे, क्योंकि ये लोग ना नए कपड़ों में ही नीचे उतर गए थे। तो मैंने अच्छे से रगड़ के वॉश कर दिया, वो क्लीन हो गया। फिर मैं आ गई नहा करके भगवान की पूजा करने, और मैंने भगवान जी को पहना दिए नए नए होली के कपड़े, जो मैंने मेरी फ्रेंड को बोला था सिलने के लिए, तो उसने सिल के दिए थे। भगवान जी कितने प्यारे लग रहे हैं देखिए नए कपड़े पहन के। तो बस भगवान जी को मैंने यहाँ रेडी किया, उनकी आरती की, उनको भोग लगाया और वापस आ गई किचन में, क्योंकि अब लग रही थी भूख और इन्होंने बोला कि अब दे दो मुझे खाना। तो बस ये देखिए कटहल की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, और ये कटहली है, मतलब कटहल नहीं है बड़ा वाला, जो पतले पतले छोटे छोटे कटहल आते हैं ना वो है ये। तो अब इसके बाद ये देखिए दही बड़ा मेरा बहुत स्पंजी हो गया था। बाद में दही का टेक्सचर आप देखिए कितना स्मूथ है, और
जेली जैसा है। तो ये इसलिए हुआ ना क्योंकि मैं दही को छाना था। तो ये देखिए मैंने थाली कर दी है रेडी हस्बैंड की। दही बड़े हैं, कटहल की सब्जी है और मैंने उनको एक गुजिया दे दी है कि त्यौहार का दिन है तो आप एक गुजिया तो खा ही सकते हो, इतना नुकसान नहीं करेगा आपको मीठा। फिर सो गई थी, सो करके उठी, शाम हो गई थी तो उन्होंने बोला चेंज कर लो, हम चलते हैं बाहर कहीं घूमने के लिए। तो बस ये मैंने रेड कलर का सूट डाला है फ्रेंड और अच्छा सा लग रहा था, सारा काम फिनिश हो गया था। तो बस शाम हो गई थी और हम लोग रेडी होकर के आज जा रहे हैं मूवी देखने। तो इस सूट के साथ मैचिंग ईयरिंग मैंने डाली है, ये पर्ल जैसी ईयरिंग है और मतलब ड्रॉपलेट जैसा शेप है इसका, पर्ल की बहुत प्यारी है। तो इसको मैंने कान में डाला है क्योंकि सूट के साथ मैच हो रही थी, क्योंकि सूट पे वाइट वर्क था और दुपट्टा भी मेरा वाइट था। तो बस हम आ गए मॉल में। आज हमारा प्लान है कि रात हम यहाँ पे मूवी देखेंगे। तो लेट नाइट शो के लिए हम आए थे, तो पहले हमारे पास अभी काफ़ी टाइम था मूवी स्टार्ट होने में। तो हम लोग फिर आगे जा कर के रेस्टोरेंट में बैठ गए और हमने थोड़ा वहाँ टाइम स्पेंड किया। भूख भूख लगी थी तो कुछ खाना वाना ऑर्डर किया, खाया। इतने में हमारी मूवी का यहाँ पे टाइम होने ही वाला था, 10:30 का शो था। और हम आए थे आज शैतान मूवी देखने, जो आर माधवन की न्यू मूवी आई है शैतान। तो बस इतने में खाना वाना खाते ही हमारा टाइम हो गया मूवी का और हम चल दिए थिएटर की तरफ। मूवी अभी मैं बोल रही, मूवी सच में बहुत अच्छी है, ब्लैक मैजिक पे बनाई गई है ये मूवी। अभी आपके मानने के ऊपर, आप इन सब चीज़ों को मानते हो या नहीं मानते हो, बट मुझे मूवी पर्सनली बहुत पसंद आई, मुझे बहुत अच्छी लगी। और आर माधवन तो वैसे भी बेस्ट है, प्लस अजय देवगन तो अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो बस मूवी देख के हम लौट पड़े घर की तरफ। रात के 1 बज गए थे फ्रेंड्स और बिल्कुल रोड खाली थी, ना कोई गाड़ी दिख रही थी आती जाती, ना कुछ। तो चलिए आज का व्लॉग फ्रेंड्स यहीं पे एंड करती हूँ। आज का दिन हमारा बहुत अच्छा गया। फिर आपसे मिलती हूँ किसी न्यू व्लॉग में न्यू क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।